तुम्हारे चेहरे की खुशगवारी देख के ही मुझे अंदाजा हो गया था कि हैदर किसी नेक मकसद के लिए आया है। हाँ, और मैं तो उसी वक्त भाग गई थी जब वो अपनी वालदा को यहाँ लेकर आया कि वो हमारी हफ्सा के लिए आए। बहुत अच्छा हो जाएगा शबनम, अगर हैदर हमारा दामाद बन गया फिर तो ऑफिस पे कब्जा करना और भी आसान हो जाएगा। लेकिन खावर, ये सब होगा कैसे? अरे बहनोई के सामने कुछ तो पर्दादारी रखेगा तलाल, नहीं चाहेगा कि उसे घर की बातें पता चलें। और इस मौके से मैं फायदा उठाऊंगा। अल्लाह करे जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही हो। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वो क्या? तलाल जानता है कि हैदर बहुत अच्छा, मेहनती और सुलझा हुआ लड़का है, तो फिर उसने हाँ करने के बजाय वक्त क्यों मांग लिया? हालांकि हैदर अगर कल निकाह करने के बारे में कहता तो उसे ये बात भी मान लेनी चाहिए थी। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। खावर हमारा बेटा बहुत समझदार है, उसने यकीनन कुछ सोचकर ही अभी वक्त मांगा होगा। और ये भी तो हो सकता है कि उसने खुद को भारी रखने के लिए ये बात कर दी हो। हाँ, बेटियों वालों को तो बहुत सोच समझ के फैसला करना चाहिए। तलाल ने जो कुछ किया अच्छा ही किया। अगर आप दोनों की बातें खत्म हो गई तो आप आकर मेरी बात सुनेंगी? क्या बात है, क्या हुआ? आए बाहर आए। अरे कुछ तो बताओ। आए बाहर आए। आपका शक बिल्कुल सही था। मतलब? मिनल चाहती ही नहीं है कि मेरा रिश्ता हैदर से हो। इसी की पढ़ाई हुई पट्टियों में आकर भाई हैदर के पास गए और जाकर उसे मेरे सारे करतूत बता दिए जो कुछ मैं करती रही हूँ। क्या ये तुम्हें हैदर ने फोन करके बताया? नहीं अम्मी, मिनल और भाई की बातें कान लगाकर सुनी है मैंने। क्या सुना? क्या कह रहा था तलाल? क्या हैदर ने मना कर दिया? अजीब सी बात है, मना नहीं किया, लेकिन देखा आपने अपने लाडले बेटे और बहू को, कितने अंगारे सुलग रहे हैं इनके दिलों में मेरे लिए। मैं तो कहती हूँ धक्के मारकर इन दोनों को घर से बाहर निकाल दे। क्या कुछ नहीं कर रहे हैं ये दोनों मेरा रिश्ता खत्म करवाने के लिए। अभी रिश्ता तय भी नहीं हुआ है और इनको इतनी आग लग गई। लेकिन कोई बात नहीं, अगर उन्होंने कोई भी रुकावट डालने की कोशिश की तो मैं उनका वो हशर करूंगी। अम्मी हशर बाद में कीजिएगा, पहले मुझे ये बताएं कि हैदर को कैसे रोका जाए। देखो हफ्सा, इतनी बातें सुनने के बाद जरूरी नहीं कि वो अपने फैसले पर अटल रहे। हो सकता है उसका इरादा बदल गया हो। अम्मी अगर ऐसा हुआ ना तो मैं इस मिनहल को इस घर में तो क्या भाई की जिंदगी में भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। पहले तुम ये तो मालूम करने की कोशिश करो कि हैदर क्या चाहता है, क्या फैसला है उसका। ये सब तो मुझे तब पता चलेगा ना जब मैं उससे मिलूंगी। तो तुम देर क्यों कर रही हो? उसके पास जाओ और मालूम करो। हाँ आप सही कह रही, मैं जाती हूँ। हेलो, ठीक है। किरण, आखिर ये तुम क्या चक्कर चला रही हो? और फैज ने शादी से इनकार क्यों कर दिया? अरे वो भाई जो
अपनी बहन की खुशियों की खातिर पाकिस्तान तक आ गया। वो माहम की बात रखने के लिए उसका निकाह हैदर से किए बगैर वापस चला गया। वो ऐसा क्यों करेगा? अरे वो माहम की खुशियों को क्यों बर्बाद करेगा? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। जरूर तुमने ही कुछ ना कुछ किया होगा। मुझे बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अम्मी, मैं कुछ भी नहीं कर रही। मुझे भी माम की खुशियां बहुत अजीज हैं। तो फिर फैज ने शादी से इनकार क्यों किया? और तुमने फैज से पहले मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे हैदर ने मना किया था। क्या? हैदर ने? जी हाँ, हैदर ने। हैदर ने मुझे कहा कि किसी भी तरह से ये रिश्ता खत्म कराऊं। इसीलिए मजबूरन मुझे मिनहल के बारे में बताना पड़ा फैज को। अच्छा, वो तो रिश्ता खत्म करके सुकून से बैठ गया ना, और यहाँ तुम्हारा भाई पता है क्या करता फिर रहा है? अंदाजा है मुझे अम्मी, वो अभी तक मिनहल के चक्कर में है। नहीं, वो अब मिनल की नंद से शादी करना चाहता है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप अम्मी? वो माहम जैसी अच्छी लड़की को छोड़कर मिनहल की नंद के चक्कर में? अरे ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये लड़का क्या करता फिर रहा है। फैज के इनकार कर देने के बाद हम की हालत बहुत खराब है अम्मी। हैदर क्यों बेवफाई कर रहा है, उसे समझाएं। वो अपनी खुशियों की बर्बादी का जिम्मेदार हमें ठहरा रहा है। पता नहीं उसने ये फैसला अपने आप को अजियत देने के लिए किया या हमें। वो नहीं समझ रहा कि मैं एक माँ हूँ, और एक माँ अपनी तकलीफ तो बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बच्चों की तकलीफ और अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे तो लगता है किसी दिन मेरे असाब जवाब दे जाएंगे। मैं मोहताज और नकारा हो जाऊंगी। अल्लाह ना करे अम्मी, अल्लाह ना करे। आप अपना ख्याल रखें। मैं कोशिश करती हूँ हैदर को समझाऊं। कोई फायदा नहीं है, वो तो किसी की भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। जब माहम को पता चलेगा अम्मी, तो वो पूरी तरह से टूटेगी। उसे ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। उसने तो किसी से भी शादी करने से मना कर दिया अम्मी। अगर उसे हैदर के बारे में पता चला तो वो मर जाएगी। अल्लाह ना करे उसे कुछ हो। अल्लाह पाक उसे सलामत रखे, उसकी जिंदगी में आसानियां आए। आमीन। मेरी बात सुनो, तुम भी ना उससे कुछ मत बताना। समझ रही हो ना मेरी बात? अम्मी, अपना बहुत ख्याल रखें प्लीज। हाँ, रखूंगी बेटा। अच्छा, फोन बंद करती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह, सबसा को मेरे बच्चे से दूर रख। आमीन। हैदर, मेरे भाई ने आपसे मेरे बारे में क्या कहा है? कुछ नहीं। मुझसे मत छुपाएं, मुझे बताएं क्या कहा है उन्होंने। तलाल ने तुमसे कुछ कहा है क्या? कहा नहीं, सुना है मैंने, और मैं उसी वक्त से बहुत परेशान हूँ। जो भी कहा है गलत कहा है उसने। हाँ, गलत कहा है। तो फिर परेशान क्यों हो रही हो? उन्होंने टाइम मांगा है ना आपसे, तो बस मैं जब से बहुत परेशान हो रही हूँ। तुमने तो कहा तुमने सुना है इसलिए परेशान हो रही हो। हाँ, सुना है।
तलाल, अंकल ये आंटी से बात कर रहा था। नहीं, अपनी बीवी से। बीवी से? आप नहीं जानते उनकी बेगम साहिबा को। वो शक्ल से जितनी मासूम दिखती है ना, अंदर से उतनी तेज और तरार है। छोड़ो, इसकी बात नहीं करो प्लीज। नहीं, अब जब आप सब जान चुके हैं तो जरूरी है कि आपको सब कुछ सही पता हो। हमाद से मेरा निकाह हुआ था और वो इंतहाई निकम्मा और नाकारा इंसान था। नशा भी करता था। मेरे घर वालों का कहना था कि शादी के बाद वो ठीक हो जाएगा, लेकिन हैदर आप बताएं, क्या मुझे ऐसे शख्स से शादी करनी चाहिए थी? नहीं। फिर मेरा रिश्ता वली से तय हुआ, लेकिन वो रिश्ता अभी मिनहल ने खत्म करवा दिया। हैदर, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। पता नहीं उस मिनहल ने ऐसी क्या आग लगाई कि वो रिश्ता ही खत्म हो गया। और इस बात का वली को बहुत दुख था। वो तो ऐसी डायन है कि मुझसे नफरत में अपने भाई को खा गई। और अब वो हमारे पीछे पड़ गए। भाई को भी वही पट्टियां पड़ाती है। और मेरे माँ बाप हैं कि उसे अपने सीने से लगा के रखते हैं। लेकिन आज मैंने कह दिया है कि वो इस घर में नहीं रहेगी, धक्के मार के निकाल दें उसको यहाँ से बाहर। अच्छा, तुम किसी और की बात क्यों कर रही हो? हम अपनी होने वाली जिंदगी की बात करते हैं ना। हाँ, भाड़ में जाए वो, जलती रहे मुझसे, मुझे क्या है। अच्छा हैदर, आप ये बताएं कि आप बारात पर कौन सा कलर का ड्रेस पहनेंगे? जो कलर तुम्हें पसंद है वो बता दो, मैं उसी कलर का ले लूंगा ड्रेस। ठीक है, तो फिर बारात पर रेड और वलीमा पर ग्रीन, ठीक है? ठीक है। मैं उस दिन बेचारी आंटी से मिल भी नहीं सकी, उन्होंने मुझे देखा भी नहीं। हाँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए। देखा था मैंने, मैं आप दोनों को ही देख रही थी। वो बेचारी तो बहुत खामोश सी बैठी थी। मैंने कहा ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। नेक्स्ट टाइम जब वो आएंगी तो फिर सही से मिल लेना उनसे। लेकिन हैदर, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप लोग दोबारा आएंगे और उस मिनहल ने आपको या आंटी को मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो? तुम बेफिक्र रहो, ना मैं कान का कच्चा हूँ ना ही अम्मी। और कोई कुछ भी कहे, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। लेकिन हैदर, आप उसे नहीं जानते। वो जरूर मेरे बारे में कोई ऐसी बात करेगी कि जिसकी वजह से आपका या आंटी का मुझसे दिल खराब हो जाए। लेकिन आप उसकी बातों पर यकीन नहीं कीजिएगा, उसको बेइज्जत कीजिएगा, उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। हैदर, क्या हुआ? क्या आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है? नहीं। अच्छा चलो, मैं चलता हूँ, मुझे अम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना है, देर हो रही है। हाँ, मुझे भी देर हो रही है। अच्छा, अब हॉस्पिटल जाके ना मुझे उनकी तबीयत के बारे में ज़रूर बताइएगा और उनका बहुत ख्याल रखिएगा। और जब मैं आ जाऊंगी तो फिर तो उनका ख्याल नहीं रखूंगी ना। बेटा, घर में रिश्ता आया हुआ है, जाहिर है वो लोग दोबारा आएंगे, पूछेंगे, जवाब मांगेंगे। इसके मशवरे के लिए बुलाया है तुम्हें। मैं नहीं चाहता कि हफ्सा का हमारा रिश्ता। मगर क्यों बेटा? लड़का तो बहुत अच्छा, नेक और शरीफ है। और हफ्सा? शादी के बाद ठीक हो जाएगी। मोहब्बत में बहुत असर होता है। इस घर में उसे किसी की मोहब्बत का असर हुआ था? कौन है ऐसा जैसी वो है? हद से ज्यादा बददिमाग, हद से ज्यादा बदतमीज। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हफ्सा तुम्हें इतनी बुरी लगती है। किसी अच्छे घर में उसे बसता देख नहीं सकते तुम। अगर वो दानिया की तरह अच्छी और सुलझी भी होती तो मैं खुद भी चाहता कि वो किसी अच्छे घर में जाके बसे। लेकिन वो इतनी बदज़बान है कि उसका कहीं भी गुजारा नामुमकिन है। तो क्या किसी अंधे बहरे से ब्याह दो उसे? आप लोगों का जो दिल चाहे वो करें। मैं हफ्सा के मामले में पड़ना नहीं चाहता। मैं यहाँ दानिया की शादी के लिए रुका हुआ था। अल्लाह का शुक्र है सब अच्छे से हो गया। अब हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं।
यानी इस घर की जिम्मेदारियों से निजात चाहते हो? नहीं अब्बू, सिर्फ हफ्सा के मामले में पढ़ना नहीं चाहता। आप लोग का जो दिल में आए वो करें। और वैसे भी हफ्सा जाने और हैदर जाने, प्लीज आइंदा मुझसे इस बारे में कोई मशवरा ना लीजिएगा। सिर्फ अपनी बीवी की जुबान बोल रहा है, दुश्मन बना हुआ है हफ्सा का। फिर तो मिन्हल भी कभी नहीं चाहेगी कि हफ्सा का रिश्ता हो, क्योंकि हैदर तो उसके बाप के दफ्तर में जॉब कर रहा है। वो तो उसे मना भी कर सकती है और रोक भी सकती है। दुनिया की कोई भी ताकत हैदर को नहीं रोक सकती अगर वो खुद हफ्सा को अपनाना चाहे तो। ऐसी डायन है ये मिनहल। मैंने तो आज ही कह दिया था अम्मी से कि धक्के मार कर निकाल दें उसे। मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा, बेइज्जत कीजिएगा उसे। आई एम सॉरी मिनहल, सॉरी। मुझे ये जहर का घूंट पीना है, तुम्हारी खातिर हर हाल में पीना है। चलो यहाँ से। तलाल कहाँ जाना है? तुम्हारी अम्मी और ताई हमारा इंतजार कर रही होंगी। मैंने उनसे कहा था कि हम दानिया की शादी के बाद वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। चलो। तलाल अब इस घर में जो कुछ भी हो रहा है मैं उसका हिस्सा नहीं बन सकता मिनल। तलाल, इस तरह छोड़कर जाना कि ये सही नहीं है। गलत भी तो नहीं है। गलत तो हो रहा है ना तलाल। तो मैं क्या करूं? जो कुछ कर सकता था मैंने करके देख लिया। हैदर से भी बात कर ली। अब उसकी अकल पे अगर पर्दे पड़े हुए तो मैं क्या कर सकता हूं? चलो चलो अपना सामान पैक करो, हम जा रहे हैं। तलाल, मैंने मामा से कहा था कि अभी हम नहीं आएंगे। मिनल, इस घर में जो भी हो रहा है मेरी बर्दाश्त से बाहर है। जो कुछ भी हो रहा है उसे हमें ही तो रोकना है तलाल। क्यों रोकना है? जब मैं कह रहा हूं हम कुछ नहीं कर सकते, जो हो रहा है उसे होने दो। इस घर में मेरा दम घुट रहा है। चलो यहाँ से बस। बेटा तलाल। क्या बेटा? मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। आप लोग क्या यहाँ खड़े तमाशा देख रहे हैं? जाए यहाँ से। मैंने कहा जाए यहाँ से। और तुम यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्यों देख रही हो अब तक? मैंने तुमसे कहा ना जाके सामान पैक करो। चलो चलो। क्या करूं अल्लाह मियां, कोई रास्ता दिखा दें कि ये सब ना हो। आर्यन, कहाँ हो तुम? घर के करीब ही हूँ अब्बू। फौरन घर पहुंचो। सब खैरियत है ना? नहीं है खैरियत। तुम्हारी भाभी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। तलाल और तुम्हारी अम्मी लेके उसे हॉस्पिटल गए। तुम ऐसा करो, तुम भी फौरन हॉस्पिटल पहुंचो। सारा सारा दिन आवारा फिरता रहता है ये लड़का। तुम कहाँ गई थी? वो मैं अपनी दोस्त के घर गई थी। अम्मी कहाँ है? नहीं है वो घर पर। हाय अल्लाह, मुझे भी तो दानिया से मिलने जाना था। अरे वो दानिया के पास नहीं गई हैं, हॉस्पिटल गई हैं। हॉस्पिटल? हाँ।
आज किरण से बात हुई है मेरी। उन्होंने आपको बता दिया होगा कि रिश्ता खत्म करने का मैंने कहा है। और तुम क्या करने चाह रहे हो? बताओ मुझे, तुम क्या समझते हो? हफ्सा से शादी करके तुम मिनल और तलाल के घर में बैठा करोगे? बताओ मुझे हैदर, जवाब दो। पहले आप मुझे जवाब दें अम्मी। जब मैंने आपको मिनल के घर भेजा था रिश्ता लेने के लिए, तो आपका इरादा नहीं था ना उसे अपना बहू बनाने का? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या आपको पसंद नहीं आई थी वो? आई थी, बहुत पसंद आई थी। फिर किरण खुद गर्ज हो गई थी अपना घर बचाने के लिए। तुम्हारा और माहम का रिश्ता। मेरा और माहम का रिश्ता वैसे भी खत्म हो गया अम्मी। अब आप लोगों ने जो कुछ भी किया है ना, उससे सिर्फ मिनल का दिल नहीं दुखा बल्कि उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो गई है। हो गई गलती, लेकिन अब तुम क्या करने जा रहे हो हफ्सा से शादी करके? मिनल की जिंदगी से कांटा निकालना चाहता हूं अम्मी मैं। जो कुछ भी आप ही ने किया है ना, उसका कुफारा अदा करना चाहता हूं मैं। क्या? तो क्या मिनल तलाल के साथ खुश नहीं है? नहीं अम्मी, तलाल बहुत अच्छा लड़का है, बहुत चाहता है उसे। तो फिर मसला क्या है? हफ्सा ही तो मसला है अम्मी। जहर भरा हुआ है उस लड़की में। मिनल झेल रही है वो। एक लम्हा सुकून का सांस नहीं ले पाती अम्मी मिनल, सिर्फ और सिर्फ उस हफ्सा की वजह से। ऐसी लड़की जिसे तुम अच्छी तरह से जानते हो, उसकी हरकतें नाकाबिले बर्दाश्त हैं, उसे तुम अपने घर में लाना चाहते हो, अपनी जिंदगी अजीरन बनाना चाहते हो हैदर। अपना सोच ही कहाँ रहा हूं अम्मी मैं। हैदर, मैं कुछ भी करके अम्मी बस मिनल की जिंदगी से हफ्सा को निकालना चाहता हूं। लग गई मेरी बद्दुआ। पहुंच गई ना मिनल हॉस्पिटल। क्या हुआ? मिनल हॉस्पिटल में अम्मी। क्या? तलाल भाई आप परेशान मत होइए, मिनल ठीक है। हाँ हाँ मिनल तलाल भाई तुम्हारे पास ही हैं। हाँ मिनल, देखो मैं तुम्हारे पास हूँ।
क्या मुसीबत है इसके पीछे अस्पताल आना। वहां हफ्सा पता नहीं घर पहुंची भी होगी या नहीं। हाय। ये क्या मैसेज किया तुमने? वही जो हुआ है। क्या हुआ है, तफसील से बताओ मुझे। अबू बता रहे थे कि उन दोनों में मेरी वजह से झगड़ा हुआ है और वो इतनी नाजुक हैं कि बेहोश होकर गिर गई। कौन से हॉस्पिटल में? क्यों, आप जाएंगे क्या वहाँ? हाँ। कोई जरूरत नहीं है हैदर आपको वहाँ दौड़ कर जाने की, आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। देखो, अब तुमसे रिश्ता जुड़ रहा है ना मेरा, इसलिए जरूरी है जाना। बताओ मुझे। हैदर मैं कह रही हूँ ना, छोड़ दें। तलाल की वजह से भी जरूरी है ना जाना, क्योंकि तलाल को हम अकेला नहीं छोड़ सकते। बताओ मुझे प्लीज। अच्छा ठीक है। ठीक है। रिपोर्ट्स तो ठीक आई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन और परेशानी की वजह से पैनिक अटैक हुआ है। तो डॉक्टर साहब मिनल को एडमिट करेंगे क्या? जब तक भी इस कंडीशन से बाहर नहीं आ जाती तब तक 24 आवर्स उनको ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब। आप जब तक स्लिप बनवा लें हम उन्हें रूम में शिफ्ट करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। परेशान करते थे ना उसे, देख लिया नतीजा। ये क्या कहा है आंटी ने? क्या दलाल भाई ने मिनल को कुछ कहा है? नहीं नहीं, हो नहीं सकता। रायान तुम जाओ, फौरन स्लिप बनवा के जाओ। जी भाई। अल्लाह रहम करे मेरी मिनल पर। तलाल, तुम क्यों आए हो? मुझे पता चला है कि जरूर अफसा ने बताया होगा। अरे बेटा तुम इस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो तो तुमसे हमदर्दी जताने आया। अरे देखो, मिनल को रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, चलो। बिन मंजिल दे पड़िया हमें राही, कोई मोड़ नहीं दिखदा नाही कोई होर, और तो कुछ भी नहीं मांगा कभी तेरे सिवा, और तो कुछ भी नहीं मांगा कभी तेरे सिवा, सब कुछ मिल ही गया मुझको तेरी वफा के सिवा, और तो कुछ भी नहीं मांगा कभी तेरे सिवा। आज अस्पताल तक पहुंचा दिया है, कल कब्र तक भी पहुंचा दीजिएगा। किसकी बात कर रही हो तुम? आपकी बात कर रही हूँ, हर चीज के जिम्मेदार आप ही हैं। ये सब आप ही की वजह से हो रहा है। क्यों कर रहे हैं आप सच से शादी? हफ्सा नहीं तो मिनल की जिंदगी अजाब बनाई हुई है सदफ।
मैं तो मिनल की जिंदगी आसान बनाने के लिए शादी कर रहा हूँ सदफ। पैनिक अटैक आया है मोहतरमा को, एडमिट किया है। कब तक एडमिट रखेंगे? भाई मुझे नहीं पता, मैं तो रेहान के साथ आ रही हूँ। मुझसे तो मूड भी खराब है तलाल का। हद हो गई। बेचारा हैदर भी भागा भागा आया, उसे तक सुना दी इसने। क्या हो गया इस लड़के को? खैर दफा करो उसे, तुम आ जाओ फौरन। रखे अपनी बीवी का ख्याल खुद। बेचारी मेरी बच्ची दानिया ने भी जाना था, वहां भी नहीं जा सकी मैं। अरे हाँ, फोन आया था उसका, रो रही थी, शिकायत कर रही थी कि मैं जा रही हूँ और घर से कोई मिलने ही नहीं आया। मैंने उससे कह दिया कि तुम उसी की तरफ निकली हो। चलो तो फिर मैं वहां निकल जाती हूँ, रेहान मुझे वहां छोड़ता हुआ घर वापस आ जाएगा। ठीक है, खुदा। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। मिनल प्लीज आंखें खोलो। देखो मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास। प्लीज इन्हें डिस्टर्ब मत करें, मेडिसिन के असर में है, गहरी नींद सो रही हैं इस वक्त। तलाल, क्या हुआ? पैनिक अटैक हुआ है मिनल को, डॉक्टर बता रहे हैं। ओह माय गॉड, लेकिन किस वजह से? मेरी वजह से, मेरी वजह से। आज तक कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की मैंने मिनल से, कभी नहीं चीखा इस पे। और देखो देखो मेरी वजह से किस हाल तक पहुंच गई है मिनल। मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। तलाल हौसला रखो, मियाँ बीवी के दरमियान तो कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं। नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए ऐसी बातें। आसिम, तलाल भाई बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में, तुम इन्हें घर ले जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ मिनल के पास रहूंगा। मेरी वजह से ये इस हालत तक पहुंची है, मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं खुद संभालूंगा मिनल को। तलाल पहले तुम खुद को तो संभालो। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। कौन सी बात थी जो फासले बढ़ने लगे? कौन सी बात थी जो फासले बढ़ने लगे? बस यही सोचता हर घड़ी तेरे बिना, बस यही सोचता हर घड़ी तेरे बिना। सब कुछ मिल ही गया मुझको तेरी वफा के सिवा, और तो कुछ भी नहीं मांगा कभी तेरे सिवा।
कुछ खास नहीं, बहुत हल्का सा है। बहुत गुरूर था ना तुम्हें, मिल गए ना मिट्टी में। अफसोस होता है मुझे तुम पर। अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। मैं तुम्हें इतनी अजियत दूंगी कि तुम्हारे चेहरे का रहा सहा रूप भी खत्म कर दूंगी। क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? तुम किस चक्कर में आए हो यहाँ? अब्बू ने बताया कि तुम घर में मौजूद हो और तुम्हारे होते हुए इतनी खामोशी नामुमकिन सी बात है, इसलिए मैं तुम्हें देखने आ गया। निकलो यहाँ से फौरन, शाबाश, उठो। तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से निकालने वाले? फजूल बात मत करो, निकलो यहाँ से और भाभी का फोन छोड़ो। तुम होते कौन हो मुझसे अपनी भाभी की चीजों का हिसाब लेने वाले? अरे अफसोस की बात है अफसा, भाभी वहाँ हॉस्पिटल में है और तुम यहाँ पे उनके कमरे में घुस के उनकी चीजों की तलाशी ले रही हो। शर्म आनी चाहिए, शर्म। उनकी गैर मौजूदगी में उनके कमरे में आने का कोई हक नहीं है तुम्हें। ये उसके बाप का नहीं, मेरे बाप का घर है। लो, आ गया उसकी अम्मी का फोन। अफसर रुक रुक। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कौन? रेयान बोल रहे हो? जी जी, रायान बात कर रहा हूँ। बेटा मुझे मिनल से बात करनी है। मिनल कहाँ है? वो आंटी, भाई और भाभी जरा किसी काम से बाहर गए ना, तो भाभी अपना फोन यहाँ चार्जिंग पे लगाकर भूल गई थी, तो मैंने आपका नाम पढ़ा तो मैंने रिसीव कर ली कि आप कहीं परेशान ना हो जाए। कोई बात नहीं बेटा, जब वो लोग आ जाए ना तो उनसे कहना मैंने फोन किया था। जी आंटी जरूर। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। बच गए। मिलर का फोन इसने क्यों उठाया है? अब मेरे पास नहीं कुछ